रुक करेंगे खबरों की ओर। भले ही प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। शिक्षकों की मनमानी के चलते नौनिहालों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। एक तरफ जहां तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर बच्चों का स्कूलों में स्वागत किया गया, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बच्चों से स्कूलों में झाड़ू लगवाई जा रही है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। इतना ही नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ उनकी जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। राजगढ़ जिले के पिपलिया रसोड़ा के शासकीय हाई स्कूल लसूड लया जागीर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। वायरल वीडियो में बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते हुए साफ देखे जा रहे हैं। जिले के कई स्कूलों में ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन बच्चों से झाड़ू लगवाने वाले शिक्षकों पर कोई कार्यवाही नहीं करता। सिर्फ नोटिस जारी कर उन शिक्षकों को छोड़ दिया जाता है जो बच्चों को किताबों की जगह झाड़ू पकड़ाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा विभाग पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्यों इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजगढ़ के गीलाखेड़ी गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है। स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर है कि छत का प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि जिस दौरान छत का प्लास्टर गिरा उस वक्त कक्षा में बच्चे नहीं थे। स्कूल शिक्षकों द्वारा बताया गया कि जर्जर भवन में ही स्कूल संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर भी स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही साफ देखी जा रही है। लापरवाही ऐसी कि बच्चों की जान को खतरा है। सालों से बारिश के दौरान यहाँ स्कूल का यही हाल होता है। बारिश लगते ही छत का प्लास्टर गिरने लगता है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और स्थिति जस की तस बनी हुई है। सर, छत तो हर साल 4-5 साल से ऐसे ही टपक रही है। हम बच्चों को सामने वाला जो अतिरिक्त कक्ष में उसमें हम बच्चों को बिठाते हैं और हमने आवेदन भी कर चुके, शिक्षा विभाग में भी दिया है और गांव के जो जनप्रतिनिधि और सबको उनको भी हम सूचित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, कितने साल पुरानी बिल्डिंग है? कुछ ये कम से कम 25-30 साल पुरानी है। एक भी बार रिपेयरिंग नहीं हुआ इस बिल्डिंग का। सर, शासन के निर्देश अनुसार जो पत्र डलते हैं उसके निर्देश में हमने सभी शिक्षकों को सूचित कर दिया एवं बच्चों को सुरक्षित स्थान पर हम बैठाना सुनिश्चित करते हैं। मतलब क्षतिग्रस्त भवन में बच्चों को नहीं बैठाते। फिर अभी शासन द्वारा कुछ मामला पता चला, क्या हो रहा है उसका? फाइल पहुंच चुकी है आज। स्कूल की छत गिर गई तो विधायक जी से मैंने बात की है और विधायक जी ने मेरे से बोला कि आप आ जाओ, आके आवेदन दे दो। नवीन स्कूल यानी बिल्डिंग का अपन प्रस्ताव रखते हैं और नई स्कूल दिलवा देंगे आप। मरम्मत के लिए 3-4 बार आवेदन दे दिया, बीआरसी को भी दे दिया और जो भी आता है उनसे यही कहते हैं कि ये मरम्मत बच्चे बिठाने लायक नहीं है, जर्जर हो रही है। स्कूल की पूरी छत ऐसी है आसपास से, आप देख सकते हैं ये पूरी, और भी सभी कमरों के यही हाल है। और आज रात अचानक बारिश तेज होने के कारण पूरी छत ढह गई। इसमें बच्चे नहीं थे, इसलिए बाल बाल बच गए। यदि बच्चे होते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सर, आपने देखा पूरी छत कैसे रह गई? पूरी छत देखने से 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी, नई बिल्डिंग बनना चाहिए। इसमें यदि बच्चे होते तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वो तो रात के मौसम में दुर्घटना हुई है, अगर दिन में होगी तो बच्चे घायल हो सकते हैं। धन्यवाद। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, राजगढ़ जिले से 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। देखिए, निश्चित रूप से राजेश, यहाँ बड़ा दुख का विषय है कि एक तरफ चाहे जो सत्ता के मठाधीश हैं वो कितने जतन कर लें, चाहे मुख्यमंत्री या सीएम राय स्कूल खोल रहे हैं या वहाँ दिल्ली से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ना पीएम श्री विद्यालय की घोषणा करते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है ग्राउंड स्तर पर जब हम जाके देखते हैं तो स्थितियां ये सामने आ रही हैं। तस्वीरें कहते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलती। तो ऐसा ये जो राजगढ़ में देखें आपकी, जो अभी एक तरफ प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, बच्चों को तिलक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन नौनिहालों के हाथ में झाड़ू पकड़ाती गई और खुले में वो झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं कैंपस में। एक विषय जो है सोचने का है। वहीं दूसरी बात कर लें तो राजगढ़ जिले का ये मामला सामने आया जहाँ पर एक
छत का पूरा छज्जे का प्लास्टर नीचे भरभरा के गिर पड़ा। कितनी बड़ी अनहोनी राजेश यहाँ हो सकती थी। अभी तो जिम्मेदार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं बैठा था। यदि बैठा होता उस 10 से 5 में या 12 से 5 स्कूल के समय में बच्चे होते तो क्या कुछ घटना यहाँ पे हो सकती थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है राजेश। अरुण जी, ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें राजगढ़ जिले से वायरल हुई हो, सामने आई हो। पहले भी इस तरह की चीजें हुई है, क्या उन पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हो पाई है? ठीक है राजेश, ठोस कार्रवाई यदि हुई होती तो निश्चित रूप से पुनरावृत्ति दोहराई नहीं जाती। ये पूरा साफ यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। भले जिले के कप्तान की बात कर लें, जिला शिक्षा अधिकारी की बात कर लें, डीपीसी की बात कर लें, एक समय विशेष में जब स्कूल खुलते हैं उस समय में जिला पंचायत सीओ भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो बेसिक मूलभूत ढांचा है इस पे कभी किसी का ध्यान यहाँ नहीं गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जो है कीचड़ में लथपथ होकर स्कूल पहुंच रहे हैं, मार्ग वहाँ पे नहीं है, या ये हो सकता है कि भरा हुआ पानी है उसको पार कर रहे हैं। लेकिन जब इन सब चीजों की इतिश्री केवल और केवल पेपरों पे केवल और केवल मुंह दिखाई की रस्म जब तक अधिकारी करते रहेंगे, जनप्रतिनिधि इन पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये होता रहेगा। इसके पहले भी कई मामले राजेश यहाँ देखने को मिले हैं जिसमें शिक्षा विभाग की घोर लापरवाहियां उजागर हुई हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या प्रशासन ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया है? देखिए, प्रशासन संज्ञान तब लेगा जब उन तक ये आवाजें पहुंचेंगी। साधना न्यूज पूरा जो देखा जा रहा है, इसके बाद अभी इसके पहले भी यदि हम खबरें देखें उठा के तो हमारी खबरों के असर जरूर कहीं कहीं होते हुए नजर आते हैं। अभी यदि हम बात कर लें तो डीपीसी ने अपना आज जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि उस समय में वहाँ कोई नहीं था, वो छत का छज्जा गिर गया, जब कभी राशि वहाँ आवंटित होगी तो उसको रिपेयर करा लिया जाएगा। तो इस तरह का एक छोटा बयान उनका सामने आया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं इस मामले को लेकर आक्रोशित हैं, बच्चों के जो पालक हैं वो आक्रोशित हैं। यदि आप केवल और केवल बात करना चाहते हैं प्रशासन की, तो अभी ऐसा कोई बड़ा जो है स्टैंड वहाँ देखने को नहीं मिला है कि किसी ने, या तो कलेक्टर ने वहाँ कोई स्टैंड लिया हो, किसी शोकाज दिया हो किसी को, या बिल्डिंग जिसने बनाई है उसको, तो ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। राजेश, अरुण जी, इन दो तस्वीरों ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिनको झाड़ू छुड़ाकर पढ़ने का अधिकार दिया, किताबें थमाई हैं, उन्हें फिर आज शाला प्रवेश उत्सव में बुलाया गया, किताबें थमाई और फिर उनके हाथ से किताबें छुड़ाकर झाड़ू थमा दी गई है। ठीक है राजेश, निश्चित रूप से अमूमन तो होता यही है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मुंह दिखाई की रस्म होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यदि बात कर लें, बाबा साहब की यदि बात कर लें, संविधान निर्माता की यदि बात कर लें, तो उनकी मंशा या उस तरह के जो महापुरुष हैं उनकी मंशा पर कितना कुछ काम हो रहा है ये तो केवल साफ साफ हमें दृष्टिगोचर होता है। यहाँ भी यही हो रहा है कि बच्चों को प्रवेशोत्सव मनाया, उनको एक बिल्डिंग लगाई, साथ में किताब कापियां दी, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं हाथ में झाड़ू है, बदस्तूर वो बच्चे वहाँ झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो छोड़ें, खैर यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये इन्होंने कराया, लेकिन ये जो लापरवाही है राजेश, ये जो घोर लापरवाही है कि छत का जो पूरा के पूरा छज्जा भरभरा के गिरा है, यदि कोई अनहोनी हो जाती है ऐसे में तो फिर कौन जवाबदार होता है? क्या वो जो घोषणा है कि मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए, तो क्या नौनिहालों की जान की कीमत इतनी रह जाएगी राजेश? निश्चित एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हम किसी बड़े हादसे के बाद ही हम चेतते हैं या तभी प्रशासन या जिम्मेदार चेतेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, हमारे साथ थे हमारे साधना न्यूज के चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना जी। राजगढ़ जिले से 2 तस्वीरें यहाँ वायरल हुई हैं, जहां एक तस्वीर में बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ क्षेत्रीय जनपद सदस्य कमला प्रसाद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कमला प्रसाद जी, आपके क्षेत्र में गीला खेड़ी में प्राथमिक स्कूल है जो जर्जर है, छत का प्लास्टर कल भरभरा कर गिर गया, हो सकता है कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हाँ, वो अगर दिन में अगर गिरता सुबह के टाइम स्कूल टाइम तो बड़ा हादसा हो सकता था सर। आप भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, क्या आपकी तरफ से कभी इसके लिए प्रयास किया गया? नहीं, मैंने उनसे जो टीचर लोग हैं उनसे बोला था जी, उनने दे भी दिया, संकुल में भी दे दिया, वहाँ अपने बीआरसी में भी दिया, ये उनके पास लिखित में भी रखा है। 5 सालों से जर्जर है, क्या सत्ता पक्ष के विधायक पहले भी रहे हैं, अब भी भाजपा के वहाँ विधायक है, तो क्या उन्होंने इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा? वो ध्यान देता क्या मैडम, वो क्या सर, वो ध्यान देता था अगर हो ही जाता ना। और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी उद्योग वाले करते हैं काम, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी का काम करते हैं। अभी उन्होंने 1.5 लाख का वो टीवी सेट दिया, हमने मना किया था उस समय जी। अभी 2 स्कूल में दिए, 2 शिवपुरा में दिए, खेरखेड़ी में दिए, कम से कम उन्होंने 5 लाख 10 लाख के सामान दे दिए। हमने बोला इसकी मरम्मत करवा दो आप, अब वो उद्योग वाले सुनते भी नहीं।
अब इसके लिए आपने अधिकारियों से बात की इस मसले को लेकर? अभी तो नहीं हुई, उस पहले हुई थी। मैंने मीटिंग में भी बोला था उनसे जी। जनपद वाली मीटिंग में अधिकारी लोग आते हैं ना जी जी। वो फंड नहीं है ये बोलते जी जी। अभी हमारे पास फंड नहीं है। धन्यवाद शर्मा जी। हाँ? हमारे साथ क्षेत्रीय जनपद सदस्य शर्मा जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने विभाग को लेकर कई बार चर्चा की है इस मसले पर, लेकिन फिलहाल कोई मदद नहीं मिल पाई है। निश्चित ही कल ये गीलाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्कूल का जो छत है उसका प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। अगर इस बच्चे वहां होते तो निश्चित ही कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। निश्चित ही शर्मनाक तस्वीरें राजगढ़ जिले से निकल कर आई है। निश्चित ही शर्मनाक तस्वीरें राजगढ़ जिले से तो दो तस्वीरें निकल के आई हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। जहां एक तरफ शासन प्रवेश उत्सव मना रहा है, बच्चों को, अप्रवेशी बच्चों को या शाला त्यागी जो बच्चे हैं उनको स्कूल तक लाने के लिए शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों को माला पहनाकर, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बच्चों को किताबें थमाई जा रही है, लेकिन वहीं उसी प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों को किताबों की बजाय झाड़ू थमा दी जाती है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन और शासन के नुमाइंदों पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।